हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो सामाजिक विज्ञान विषय में हम लोग इतिहास शुरू किए हुए थे। तो इतिहास में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये पढ़ चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़े हैं और आज हम लोग अब बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, है ना बच्चों। थोड़ा सा इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। बहुत सारे कंपटीशन की दृष्टि से भी जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कैसे भारत में राष्ट्रवाद हुआ। देखिए, यूरोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद के विषय में अच्छे से हम सारी बातों को समझ गए हैं, है ना। इसके पहले वीडियो में तो आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से इटली में, जर्मनी में वहाँ के शासकों के प्रति, उनके रवैये के प्रति जो है जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे ये सब, तो जनता आक्रोशित हो गई और किस प्रकार से संगठित होकर के जो है विद्रोह कर दिया और वहाँ के शासकों को झुकना पड़ा और जनता की बात को मानना पड़ा। इससे क्या हुआ बच्चों कि देश प्रेम की भावना का विकास हुआ, देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। तो वही चीज़ यूरोप से उठ करके धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में भी जो है राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, राष्ट्रवाद फैलने लगा, पनपने लगा। तो हम बात करेंगे आज भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो इतना आप जानिए कि अब हम बात कर रहे हैं आज, चूँकि भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का कुछ पार्ट हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ लिया है, तो उसके आगे से हम शुरू करेंगे। 1910 तक लगभग हम लोगों ने पढ़ा है, जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद की बात थी, तो 1910 तक क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। और 1910 के आगे से हम लोग यहाँ पे आज शुरू करेंगे। 1910 से आप विश्व युद्ध पढ़ चुके हैं, 9 में विश्व युद्ध तक पढ़ चुके हैं, पहले विश्व युद्ध तक। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी के आगे से। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं राष्ट्रवाद के विकास के लिए ये जो है किस टाइप से जो है राष्ट्रवाद का विकास हुआ। देखें तो भारत में राष्ट्रवाद, देखें जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही अनेक छोटे छोटे राज्यों और राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैली। और हम बात करें भारत में, तो भारत में उस समय थोड़ा सा चलते हैं हम, लगभग 1910 के आगे 10, 12, 15, 18, 20 ये सब की जो स्थिति रही, उसमें भारत में क्या स्थिति रही। तो आपको याद होगा बच्चों कि 1914 से लेकर के 1918 तक जो है पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में प्रारंभ हुआ, 1918 तक चला, 4 साल, है ना। 1914 से 1918 तो विश्व युद्ध चल रहा था। और विश्व युद्ध के बाद की थोड़ी सी स्थिति हम देखें तो उस दौरान जो है विश्व युद्ध के दौरान या विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान ही क्या हुआ कि उस समय जो है भारत में कह सकते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे थी। भारत में उसमें अंग्रेजों का शासन था, आपको याद होगा, और अंग्रेजी सेना भी जो है विश्व युद्ध में भाग ली थी। ये 9th में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में मित्र राष्ट्रों और अन्य देशों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ब्रिटेन का मतलब है कि यही जो इंग्लैंड की जो सरकार थी वो भारत को अपना एक उपनिवेश बनाई हुई थी। उपनिवेश का मतलब है कि भारत पे कब्जा की हुई थी, है ना बच्चों। और भारत की तरफ से चूंकि ब्रिटिश सेना में, अंग्रेज की सेना में भारतीय लोग भी शामिल थे, भारतीय भी सम्मिलित थे। तो ये पहले विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए थे, पहले विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए थे यूरोप में। और उस समय युद्ध में तो आप जानते ही हैं क्या होता है, तो बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, खर्चे बढ़ गए, रक्षा व्यय बढ़ गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकार जनता के ऊपर कर लगा दी, महंगाई बढ़ गया।
तो चारों तरफ महंगाई बोल और ये बेरोजगारी, भूखमरी, उसी समय क्या कह सकते हैं कि ये सूखा भी हो गया तो किसानों की दशा खराब थी, मजदूरों का शोषण होने लगा, जो है कम मजदूरी में ज़्यादा काम कराया जाने लगा, किसानों का अलग से दोहन होने लगा, सूखा पड़ जाने के कारण लगान देने की स्थिति में नहीं थे, अंग्रेजी सरकार ज़बरदस्ती लगान वसूल कर रही थी किसानों से। तो कुल मिला के चारों तरफ से देखें भारत में तो बड़ी अराजकता का माहौल जो बन गया था। जनता परेशान थी अंग्रेजी सरकार से, और अंग्रेज क्या कर रहे थे कि लगातार करों में वृद्धि, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की जो है एक्शन लेना। तो इससे क्या हुआ कि जनता एकदम त्रस्त थी, परेशान थी। एक चीज़ और जान लीजिए आप कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो है बच्चों, पहला विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो वहाँ के जो सैनिक थे, जो भारत से सैनिक गए थे यूरोप में, और युद्ध खत्म हो गया तो भारत में आ गए। तो भारत में आ गए तो एक बीमारी भी लेकर के आए। जैसे बच्चों आज सबसे बड़ा संकट जो है कोरोना संकट है। आप समझ रहे हैं कि कोरोना काल में कितना बड़ा संकट है। कोरोना कहाँ से फैला? चीन से फैला, पूरे भारतवर्ष में फैल गया, विश्व के अन्य देशों में फैल गया, तमाम लोग प्रभावित हैं। इसी प्रकार से अंग्रेज़ों की जो सेना थी, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, वो यूरोप में गए थे और उस समय वहाँ भी जो है एक वायरस का प्रकोप था, स्पेनिश फ्लू। तो याद रहेगा ना बच्चों? तो स्पेनिश फ्लू जो है उस समय कह सकते हैं कि यूरोप में फैला हुआ था, और जब ये भारत में आए तो ये भारत में भी बीमारी लेके चले आए। क्योंकि वायरस की बीमारी थी, जैसे कोरोना वायरस है एक दूसरे से फैलते हुए चला जा रहा है, वैसे ही भारत में बहुत लोग प्रभावित हुए उस समय 1918 में। सोचिए 18, 19, 20, तो उस समय समझ लीजिए कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए इस बीमारी से। स्पेनिश फ्लू से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए। आज की जैसा कोरोना संकट है वैसे ही उस समय स्पेनिश फ्लू का संकट था बच्चों। तो ये सब देखते हुए जो है कह सकते हैं कि भारत की स्थिति बेहद नाजुक थी, बहुत खराब थी। महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की अलग पीड़ा, मजदूरों की अलग पीड़ा, तो ये सब मिलाकर के ये इन सब से मुक्ति चाह रही थी जनता। इसी बीच क्या हुआ बच्चों, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है वो भारत में प्रवेश करते हैं, भारत आते हैं। कहाँ से? क्या भारत में वो नहीं थे? तो बिल्कुल नहीं थे बच्चों। इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में, जनवरी 1915 में भारत लौटे, और उस समय विश्व युद्ध का माहौल चल ही रहा था, आप समझ रहे हैं। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक सफल सत्याग्रह चला चुके थे। सत्याग्रह जो है चला चुके थे। सत्याग्रह क्या होता है थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। सत्याग्रह होता क्या है थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ बच्चों कि सत्य का आग्रह। महात्मा गांधी का मानना था कि जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आप अपनी मांगों को मनवाना चाह रहे हैं उनसे, तो यह जरूरी नहीं है कि उनका विनाश कर दिया जाए, खून खराबा कर दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए, मार झगड़े करें, इससे अपनी मांगों को मनवाए। इसके पक्ष में गांधी नहीं थे। वो कहते थे कि हम अपनी जो है बातों से, क्योंकि हमारा जब मांग सच्चा है, हमारा उद्देश्य सच्चा है, तो हम अपनी बातों के जरिए, लोगों के आंदोलन के जरिए उनके ऊपर जो है दबाव बना करके हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। इसी को सत्याग्रह कहा गया, इसी को कहा गया सत्याग्रह। ठीक है बच्चों। तो गांधी जी जो है सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चला चुके थे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षाओं में भी कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया। पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह चलाया। और उसके बाद जो है ये जनवरी 1915 में भारत आ गए बच्चों। जब भारत आए तो ये पहले तो अंग्रेज़ों का समर्थन करना शुरू कर दिया।
अंग्रेजों के पक्ष में थे। भारतीयों से आग्रह किया कि भाई आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती होइए। तो भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे खुश होकर के अंग्रेजों ने गांधी जी को एक उपाधि प्रदान कर दी। कौन सी उपाधि बच्चों? कैसर ए हिंद। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है किसने दिया और किसको दिया? तो याद रखिएगा कैसर ए हिंद। कौन सी उपाधि बच्चों? तो याद रखिएगा कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद, ये कैसर ए हिंद, ये उपाधि कैसर ए हिंद की किसने दी? तो अंग्रेजों ने दी। किसको दी? महात्मा गांधी को दी। कब दी? तो कह सकते हैं कि जनवरी 1915 में दी। ठीक, चलिए, तो ये बात हुई। और महात्मा गांधी जैसे ही भारत में आए तो देखा इन्होंने कि चारों तरफ ही अराजकता का माहौल है, देश एकदम जो है कह सकते हैं कि चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है। महंगाई अलग है, जो है कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, भोजन के लिए जो है उनके पास पैसे नहीं है, और खाद्यान्न की कमी भी है, और मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसानों के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो इन सबको अलग अलग जो वर्ग थे, जो शोषित वर्ग थे, गांधी जी ने क्या किया कि इनको एक साथ सम्मिलित कर लिया। गांधी जी की सबसे बड़ी बात यही थी बच्चों, एक साथ सम्मिलित कर लिया। और सम्मिलित करने के बाद क्या किया कि आंदोलन का रूप दे दिया। आंदोलन का रूप दे दिया। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम गांधी जी के बारे में बात करें। गांधी जी के बारे में थोड़ा बात कर लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? सब लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम क्या था बच्चों? तो मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिताजी थे। इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम बच्चे इस बात को जानते होंगे, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। क्या बच्चों? काबा गांधी, याद रखिएगा। कौन सा? काबा। ये काबा गांधी के नाम से भी जो है इनके पिता को जाना जाता था। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? तो हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में वो होता नहीं है। तो काबा गांधी भी उनका नाम था, याद रखिएगा। और इसके बाद हम बात करें तो उनकी जो है माता का नाम क्या था भाई? तो पुतलीबाई। पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और एक बात और जान लीजिए, महात्मा गांधी के 4 पुत्र भी थे। 4 पुत्र भी थे। कौन कौन बच्चों? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये 4 पुत्र थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और एक पुत्र को इन्होंने मान लिया था, जमनालाल बजाज, जो प्रसिद्ध भारत के उद्योगपति जमनालाल बजाज। इनको भी गांधी जी का मानस पुत्र माना जाता है। मान लिया था इनको पुत्र इन्होंने, इसलिए मानस पुत्र कहा जाता है। किसको? जमनालाल बजाज को। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई। आइए, अब ये गांधी जी जब भारत आए तो इन्होंने सबको संगठित करके, भी आपने देखा, तो ये सत्याग्रह चलाया। तो सबसे पहला सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ चलाया? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया। और हम बात करें भारत में, भारत में सबसे पहले सार्वजनिक भाषण इन्होंने कहाँ दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। महात्मा गांधी भारत में पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया या किस अवसर पर दिया? तो आप कहेंगे कि सबसे पहला भाषण इन्होंने 1916 में दिया। फरवरी 1916 में दिया इन्होंने। पहला भाषण इन्होंने फरवरी 1916 में दिया। फरवरी 1916 कहाँ? BHU, जो बनारस में है। बनारस के BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, तो BHU के शिलान्यास के अवसर पर दिया। महात्मा गांधी भारत में पहला सार्वजनिक भाषण BHU के शिलान्यास के अवसर पर बनारस में फरवरी 1916 में दिया। और BHU का शिलान्यास किसने किया बच्चों? BHU का शिलान्यास किसने किया? तो बहुत लोग मदन मोहन मालवीय कहेंगे, और ये गलत उत्तर है आपका। मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक हैं। शिलान्यास किसने किया? तो अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था, अंग्रेज गवर्नर जनरल
अंग्रेज गवर्नर जनरल, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग ये जो गवर्नर जनरल था, जो है कि यही लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बेचू का शिलान्यास किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। आइए हम बात करते हैं गांधी जी कौन कौन से जो है सत्याग्रह चलाए। आते भारत में जनवरी 1915 में आए तो 1917 में इनका पहला आंदोलन शुरू हुआ। पहला सत्याग्रह जो है गांधी जी के कहाँ था बच्चों, तो कह सकते हैं चंपारण में, याद रखिएगा चंपारण में। ये सब देखिए आंदोलन के ये देख रहे हैं, इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और जो है दबाव बनाती थी और शासक को झुकना पड़ता था। तो देखिए गांधी जी जो है सबसे पहले कह सकते हैं कि 1917 में चंपारण, 1917 में चंपारण है ना, तो चंपारण में इन्होंने पहला जो है अपना सत्याग्रह चलाया। कहाँ पे चलाया बच्चों, चंपारण में 1917। तो यहाँ पे देखिए तीन कठिया जो है ये प्रथा प्रचलित थी। तीन कठिया क्या होता है, तो यहाँ पे तीन कठिया का मतलब 1 बीघा में 3 बिस्वा को कट्ठा भी कहा जाता है। तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, आप जानते हैं। तो 1 बीघा अगर आपके पास जमीन है तो कम से कम 3 बिस्वा में नील की खेती करना अनिवार्य था, अर्थात 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसको 3 कठिया प्रथा कहते हैं। तो अंग्रेजों ने यह अनिवार्य कर दिया था किसानों के। किसान इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किसानों को इसमें ज़्यादा लाभ नहीं होता था। किसानों की ज़मीन बंजर हो जा रही थी, खराब हो जा रही थी। इसके वजह से किसानों ने विद्रोह किया और महात्मा गांधी के साथ मिल गया इन किसानों के, चंपारण के किसानों को, और जो है महात्मा गांधी के साथ मिल करके इन्होंने सत्याग्रह किया और अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा 1917 में ये चंपारण में पहला। दूसरा हम बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा कहाँ पे बच्चों, 1917 में ही। देखिए ये है 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में। दूसरा गुजरात के खेड़ा में इन्होंने चलाया। कब, जो है 1918 में, है ना, 1917-18 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा में। और वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे जब अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो वहाँ के किसान जो थे वो जो है लगान देने में असमर्थ थे अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती लगान वसूल कर रहे थे, तो इसका विरोध किया किसानों ने और फिर महात्मा गांधी के साथ मिल करके जो है ये सत्याग्रह चलाया, खेड़ा में आंदोलन चलाया। अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और लगान को माफ़ करना पड़ा। तो ये दूसरा आंदोलन हुआ खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, 1917-18 में। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करें अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में। 1918 में देखिए इन्होंने क्या किया कि 1918 में अहमदाबाद के मिल में जो मिल मजदूर थे, महंगाई बढ़ी हुई थी, तो इनको चूँकि प्लेग महामारी भी फैली हुई थी, तो इनको बोनस के तौर पर अंग्रेज कुछ नहीं दे रहे थे, क्योंकि महंगाई भी एक तरफ बढ़ रही थी। तो ये बढ़ा हुआ प्लेग बोनस मांग रहे थे, बढ़ा हुआ अपना प्लेग बोनस मांग रहे थे और अंग्रेज इसको देने से इनकार कर रहे थे। और गांधी जी के साथ मिल करके ये आंदोलन कर दिए, सत्याग्रह कर दिए और अंततः क्या हुआ बच्चों कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और बढ़ा हुआ प्लेग बोनस जो है 35% बढ़ा करके बोनस जो है ये मजदूरों को देना पड़ा। तो इस तरीके से ये एक के बाद एक 3 सफल सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इससे गांधी जी की लोकप्रियता भी बढ़ गई। और अगर हम आगे बात करें तो ये बचता है बच्चों रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रोलेट एक्ट जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे।